वेलकम टू सेंटम ऐप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस एजुकेटर हूँ। मैं आप सभी को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एसएससी एग्ज़ाम, आरआरबी एग्ज़ाम, आपके हर एग्ज़ाम में ये वाली सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और वो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता रहना कि कौन सा ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है और उसका काम क्या क्या है ना। तो बेसिकली आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ग्लैंड से। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप ग्लैंड की बात करोगे, या ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. A gland is a group of cells in an animal's body that synthesize substances such as hormone for release into the bloodstream. Endocrine gland or into cavities inside the body or its outer surface. Exocrine glands यानी कि आप समझने की बात करोगे, ग्लैंड कुछ नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। और ये ग्लैंड क्या हेल्प करता है, सारे के सारे आपके बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको सीक्रिएट करने में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स हो गए या फिर कोई भी लिक्विड हो गया, जैसे कि सलाइवरी है ना, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, सारे के सारे कौन रिलीज करता है, हमारे ग्लैंड्स करते हैं। और ये हॉर्मोन्स हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस करने में काम आते हैं। क्या बॉडी बैलेंस करने में काम आते हैं क्या ये हार्मोन, जैसे कि हमारा हार्ट कैसे रेगुलेट करना चाहिए है ना, और हमारा ब्लड में कैसे प्योरिफिकेशन होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये ग्लैंड्स काम करते हैं। अब आप देखोगे कि जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो टाइप के आपको सबकी बॉडी में दिखेंगे। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है ना। लेकिन आज हम इस सेशन में वो वाले ग्लैंड्स के बारे में कर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। क्या करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। सिर्फ वहाँ से पढ़ना है जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और आप अपने 1 नंबर 4 नंबर जितने भी क्वेश्चन का है वो गेन कर सकते हो, है ना। हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के। तो जो मेन एंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एंड आई गारंटीड कि इससे बाहर जो मेरी आधे घंटे की सीरीज रहने वाली है, इससे बाहर कोई भी ग्लैंड से क्वेश्चन नहीं आने वाला, चाहे वो एंडोक्राइन होगा, चाहे वो एक्सोक्राइन होगा, चाहे वो कोई भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो आपको सिचुएशन पता रखनी है कि कौन सा ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड है, वो आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। कौन सा ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है वो आपको पता होना चाहिए, और कौन सा हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में कौन सी एक्टिविटी वो कर रहा है। ये चीज़ आपको, ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रख के पढ़नी है। एक तो ग्लैंड की लोकेशन, यानी कि हमारी बॉडी में लोकेशन कहाँ है, फिर वो कौन सा हार्मोन सीक्रिएट करता है और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है। अब एक एक बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड मैंने अभी आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अब वो ग्लैंड्स होंगे जिनके पास क्या होगी, द सीक्रेट्स पार्ट एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स derived from epithelium depending on the methods of transportation। देखो ये जो दो ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली उस पर बांटे गए हैं कि ये अपना जो भी सीक्रिएशन कर रहे हैं, जो भी ये कुछ बना रहे हैं, वो उसको हमारी बॉडी के अंदर कैसे डाल रहे हैं, पाइप के थ्रू डाल रहे हैं या डायरेक्ट एक ग्लैंड है सीधा हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहा है ना। किसी के पास पाइप है, किसी के पास नहीं है, उसके ऊपर इनका सेपरेशन करा गया है। अब आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड मानो ये एक ग्लैंड है, ठीक है, और इनके पास ये क्या है, अपनी खुद की एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्ट बोलते हैं। यानी कि जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके पास क्या मौजूद है, अपना खुद का डक्ट सिस्टम मौजूद है, अपनी खुद की क्या मौजूद है, डक्ट, यानी कि वो सीक्रिएशन डक्ट के थ्रू करते हैं। अब ये देखो दूसरे टाइप के ग्लैंड है कि ये ग्लैंड मौजूद है, छोटे छोटे बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत बड़े ग्लैंड नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट ग्लैंड होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर ये निभाते हैं। अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करोगे तो ये सीधा ग्लैंड है और सीधा
एक्सक्रिएट कर रहा है अपने हार्मोन, सब कुछ वहीं के वहीं पे छोड़ देता है, यानी कि इसके पास कोई भी डक्ट मौजूद नहीं है, यानी कि कैसे हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो याद रखोगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कैसे है, डक्टलेस है, और एक्सोक्राइन मतलब अपना जो सीक्रिएशन करता है वो पाइप के थ्रू यानी कि डक्ट के थ्रू अपना सीक्रिएशन करता है। अब उसके बाद देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, दोज ग्लैंड्स विच रिक्वायर डक्ट, है ना, इनके पास क्या है, अपना सीक्रिएशन करने के लिए डक्ट मौजूद है, अपना खुद का एक पैसेज मौजूद है, जैसे कि पैराटॉइड ग्लैंड। अभी बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, बहुत सारे आपको ग्लैंड्स बताऊंगी वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, क्या हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, यानी कि जितने भी स्वेट आ रहे हैं सीधे कैसे आते हैं, एकदम डक्ट से आते हैं, यानी कि स्वेट। लोकेशन क्या है इसकी, स्किन। कॉपर्स ग्लैंड्स, प्री इजैकुलेशन बेस ऑफ पेनिस, यानी कि प्री इजैकुलेट करते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, बेस ऑफ पेनिस के मौजूद होते हैं। मैमरी ग्लैंड, मिल्क यानी कि ब्रेस्ट, है ना, ये भी कैसे है, नलियों के द्वारा इनका कैसा होता है, सीक्रिएशन होता है। उसके बाद कोबिलियस ग्लैंड, म्यूकस, जो कि हमारी ईसोफेगस पाइप है ना, जहाँ से हम खाना खाते हैं, इसके अंदर जो पाइप होता है इसको क्या करता है, ये पाइप है इसको तरल बनाता है, मॉइस्ट रखता है, ताकि चीज़ें कैसी रहें, फिसलें, फ्लेक्सिबल रहें, और कुछ भी चीज़ चिपके ना नीचे सीधा हमारे पेट के अंदर चले जाए। कुछ ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड, कॉपलर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड कॉबलीज ग्लैंड, किसके एग्जाम्पल है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बात। उसके बाद देखो सलाइवरी ग्लैंड में बता चुकी हूँ, और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, सलाइवा सीक्रिएट करते हैं। पेनक्रियास है, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, पेनक्रियास है वो हमारे कहाँ पे, लिवर के जस्ट नीचे मौजूद होता है। क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और ये क्या डाइजेस्ट करते हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स रिस्पेक्टिवली सब कुछ डाइजेस्ट करते हैं। आप सीधा लिख सकते हो कि जो पेनक्रियाज है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, किसमें, डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा। स्पर्म हो गया, स्पर्म कैसा है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रिएट कर स्पर्म सीक्रिएट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडिनेज एंजाइम, दे स्विम इन द यूट्रिन टिश्यू टू रीच एन ओवा, यानी कि जो स्पर्म है वो खुद एक क्या, एक एंजाइम सीक्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडिनेज एंजाइम, और जो कि क्या, जब वो ट्रैवल करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कैसा उसको ओवम तक पहुंचाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं स्वेट विच एक्ट्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन, है ना, स्वेट ग्लैंड्स करते हैं यानी कि पसीना निकालते हैं, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान नियंत्रण में रहता है। सेबेकियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी स्किन के अंदर होते हैं, जो कि क्या निकालते हैं, सीबम। जो हमारे ईयर के अंदर वैक्स आ जाता है वो क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है। हमारी स्किन के नीचे पिंपल आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, वो किसकी वजह से, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से। लैक्रिमल ग्लैंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, ये एसएससी के अंदर पूछा गया है कि लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है, हमारी आईज के अंदर, और जितना भी आंसू बनाता है, आंसू बनाने का काम कौन करता है, लैक्रिमल ग्लैंड करता है। ये मानो ये आईज है, इसके जस्ट कोने में यहाँ पे नोज है और एक आईज ही है ना, यहाँ पे जस्ट कोने में हमारे क्या मौजूद होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। और लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाता है, सारे के सारे टीयर्स, किसी किसी में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं होता ही नहीं है, तो उनके टीयर्स ही नहीं आते, आंसू ही नहीं बनते। तो याद रखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाता है, टीयर्स का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, टीयर्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है, वो ग्लैंड है जिनके पास कोई भी अपने डक्ट नहीं है, यानी कि कैसे, डक्टलेस, सीधा का सीधा अपना सीक्रिएशन हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया। क्लियर है। These glands often secrete hormones which play an important role in maintaining homeostasis. होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी का बैलेंस बनाने में काम रखते हैं, बॉडी बैलेंसिंग, किसमें, बॉडी का पूरा बैलेंस, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेशन हो, चाहे उसका हार्ट बीट हो, चाहे डाइजेशन कैसा रखना है, सब कुछ क्या कौन मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस करता है। द पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, द टू एड्रेनल ग्लैंड्स आर ऑल कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। याद रखना है कि एंडोक्राइन कौन कौन से में एग्जाम्पल है और एक्सोक्राइन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन का आप कौन से हो गए, पीनियल ग्लैंड हो गया। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो ये देखो, ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, होते और भी हैं,
लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ओके, टेस्टिस ग्लैंड हो गया एंड ओवरीज। ओवरीज तो आपको ये ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल में देखने के लिए मिलेगा, और ये ग्लैंड टेस्टिस यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेल में देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्या बना रही है, स्पर्म मेल के अंदर बनाती है, और ओवरीज क्या बनाती है, ओवम, ओवा या फिर ओवम सीक्रिएट करती है ना। इनके पास कोई भी अपना डक्ट यानी कि कोई भी जाने के लिए वाहिका ये होते हैं ना, कोई भी नलियाँ, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, सीधा का सीधा सीक्रिएशन हमारी सीधा बॉडी में हो जाती है, सीधा हमारे ब्लड के अंदर सीक्रिएशन करते हैं। अब देखते हैं कि ये सारे के सारे ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, और वो जो हार्मोन्स हैं वो क्या चीज़ हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है? चलो, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि डक्टलेस, याद रखेंगे कौन से होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जो सीधा का सीधा सीक्रिएशन किस में कर देते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कर देते हैं। किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीधा का सीधा अपना सीक्रिएशन कर देते हैं। इनके पास कोई भी वाहिका मौजूद नहीं होती है, और ये मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस। बॉडी बैलेंस करने में इनका मेन काम होता है, बॉडी बैलेंसिंग। क्लियर? इसमें आई होप किसी को कुछ भी डाउट आया नहीं होगा अभी तक। चलो, अब एंडोक्राइन सिस्टम बेटा क्या है, स्ट्रक्चर विच मिक्स हॉर्मोन्स, है ना। आप देखोगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई भी हार्मोन नहीं सीक्रेट कर रहा था, सलाइवा सीक्रेट कर रहा था, स्वेट ग्लैंड सीक्रेट कर रहा था ना, स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, ये सारी चीज़ें सीक्रेट कर रहा था। बट एक्सोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, सीधा हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। क्या इनको डक्टलेस भी बोलेंगे, क्योंकि क्या है, इनके पास कोई भी डक्ट मौजूद नहीं है। अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं और हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और सारे के सारे क्या है, एंडोक्राइंस में आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है हमारी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी की, क्या कर रही है कि करके रेगुलेशन का काम कर रही है। उसके बाद देखोगे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस, ओवरी, ये दोनों क्या है, ये मेल के अंदर है और ये फीमेल के अंदर मौजूद है। क्लियर है? ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इनमें से अगर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आया है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से आया है। ये हमारे दोनों कहाँ मौजूद होंगे, हमारे दोनों ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे, और मेनली सारे के सारे हमारी स्लीपिंग एक्टिविटीज़, हमें कितनी भूख लग रही है, सारी की सारी जितनी भी हमारी फीलिंग्स है, सब कुछ ये दोनों ग्लैंड ही कंट्रोल करते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल सकते हो आप, इनडायरेक्टली ये और ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हमारे कहाँ पे मौजूद है, माइंड में मौजूद है। जब कोई भी ग्लैंड हमारे माइंड में मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, ऐसा सीक्रेशन करेगा कि हमारी पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे, है ना। हमारी ब्रेन से ही सारे के सारे सिग्नल मिलते हैं हमारी बॉडी को सारे का सारा वर्क करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड इनडायरेक्टली भी इन सारे ग्लैंड्स को चलाता है, इनडायरेक्टली भी ये उनको फंक्शन देता है कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये वाला अब ओवम रिलीज करना है, अब स्पर्म रिलीज करना है, क्योंकि सारा गेम किसका है, हमारा ब्रेन का। ब्रेन कंट्रोल में है तो एवरीथिंग इज कंट्रोल, है ना। यानी कि जिसने अपना मन को अपने, वो बोलते हैं ना कि अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल में ले सकता है। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि ये सारी, आपने इतने भी साधु देखे होगे, बाबा देखोगे, सब लोग ध्यान करते हैं ना। ध्यान करने से क्या होता है, उनको अपने ब्रेन के ऊपर, अपने खुद की कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर खुद का रेगुलेशन बढ़ता चला जाता है, और वो जितना अपने आप को, ब्रेन को खुद कंट्रोल करते हैं, उन्हें बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखा ना, कुछ कुछ बहुत बहुत सालों तक बिना खाए भी जिंदा है ना। पैरालिसिस को भी ठीक कर लेते हैं, यानी कि विल पावर बेहतरीन होनी चाहिए। ब्रेन के ऊपर जिसने अपना कंट्रोल कर लिया कि किसके लिए इमोशंस जागने हैं, किसके लिए इमोशंस नहीं जागने, वो अपनी लाइफ में हर किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस को, इमोशंस को, एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग जो वो चाहे वो बन सकता है। बस शर्त इतनी कि अपने दिमाग को बस सही डायरेक्शन में कंट्रोल करना इंसान सीख जाए।
है ना। चलो बात करते हैं अपना एक एक करके ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये देखो एकदम बीचों बीच किसके अंदर, मिड ब्रेन के पार्ट के अंदर मौजूद होता है। इसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना, 3 ब्रेन्स होते हैं। तो ये मिड ब्रेन के अंदर कौन सा सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ये हाइपोथैलेमस इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कम्स इन द नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई, वो बहुत सारे फंक्शंस करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम को टू एंडोक्राइन सिस्टम बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि आप देखोगे कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये छोटा सा क्या है, यही इसके पास मौजूद है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो मेन जो काम है वो ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर जितने भी बॉडी में हमारे ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ग्लैंड्स को क्या करता है, ये रेगुलेशन का काम करता है। फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सारी की सारी मेटाबॉलिक, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है सबको रेगुलेशन करना, कितनी एनर्जी बननी है, कितना हमें भूख लग रही है, कितना कार्बोहाइड्रेट अब हमको चाहिए, है ना, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। सीक्रिएट न्यूरो हार्मोन सीक्रिएट करता है, रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, और स्टिमुलेट और इनहिबिट द सिक्रिएशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन्स बन रहे हैं उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, रोकता है कब ज़्यादा करना है। अब देखो सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97 है, तो 97 पे क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, इसको 100 नहीं जाने देगा, इसको 98 नहीं जाने देगा, ना इसको कम जाने देगा। तो ये बॉडी का जो टेम्परेचर इसको कंट्रोल करता है। हमारी भूख को कंट्रोल करता है कि हमें कितनी भूख लग रही है, कितनी नहीं लगनी है, हमारी थकान, स्लीप साइकिल, है ना। देख लो सारी की सारी रेगुलेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो जस्ट बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, इसको पी ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब एकदम मटर के दाने जितना मौजूद होता है, इतना सा बहुत छोटा सा मौजूद होता है, लेकिन इसके फंक्शंस कितने सारे हैं, ठीक है। द पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड द साइज ऑफ पी, देखो है ना, मटर के दाने जितना है, लगभग 0.5 ग्राम्स, देख लो 0.5 ग्राम कितना कम होता है इन ह्यूमंस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, मतलब 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है, इंटीरियर, इंटरमीडिएट बीच वाला पार्ट और पोस्टीरियर, ठीक है। जो इतना सारा काम करता है, एक पी जितना बटन, अगर इसमें खराबी हो जाए तो सारी चीज़ें हिल के रह जाएंगी। इतना मटर के दाने के समान ग्लैंड और कितना सारा काम कर रहा है, बॉडी की ग्रोथ, बीपी हमारा, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे स्टूमुलेट करता है, यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन, है ना, बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में, सेक्स ऑर्गन फंक्शन में, बोथ फीमेल मेल दोनों के अंदर, थायराइड ग्लैंड फंक्शन करता है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, मेटाबॉलिज्म करता है, वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन करता है कि कब कितना सेल से दूसरे सेल में पानी जाना है, कब कितना अंदर जाना है, सब कुछ रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, और पेन में भी रिलीफ देता है। देख रहे हो आप कि इतना सा मटर का दाना इतनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। कौन सा ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया। कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे गले में, है ना। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में, नेक में मौजूद रहता है। सबका लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। 2 पार्ट में होता है डिवाइड, राइट एंड लेफ्ट। लैरिंक्स यानी कि हमारे ऊपर का डब्बा, है ना, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, उसके 2 उसके भाग होते हैं, एक राइट थायराइड ग्लैंड और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर आपको याद हो उसकी बीमारी कौन सी होती है, आयोडीन। अगर आप अपने खाने में आयोडीन नहीं खाओगे, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये थायराइड ग्लैंड तब फूल जाता है और क्या बना देता है, गोइटर, गोइटर जैसी डिजीज भी क्रिएट कर देता है। कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। इसको मतलब एक सही बैलेंस में आयोडीन का कंजप्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड ग्लैंड देखो क्या क्या करता है, ठीक है। इसके 2 लोब्स होते हैं, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर थिक होते हैं। बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन, याद रखेंगे, आ सकता है कि बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन या फिर ग्लैंड कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड होता है,
ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज फाउंड इन द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज विच फॉर्म्स एडम्स एप्पल, भी इसी को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड को। बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट्स थायरोक्साइन हार्मोन कॉल्ड T4। T4 थायरोक्साइन है, थायराइड हो जाना इसी से ही होता है। थायराइड, किसी में मोटापा, फूल जाते हैं, थायराइड ज़्यादा होता है, थायराइड कम होता है तो पतले हो जाते हैं। द थायराइड ऑल्सो प्रोड्यूस कैल्सीटोनिन विच प्लेज अ कैल्शियम होम्योस्टेसिस में भी काम आता है। हमारी कैल्शियम किस में काम आता है? हमारी बोन की हेल्थ में। किसमें? बोन हेल्थ में। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बोन्स के हेल्थ और फिट रहने में भी हेल्प करेगा। फंक्शंस क्या है देखो। द थायराइड ग्लैंड्स क्विकली द बॉडी यूज एनर्जी बनाता है, मेक्स प्रोटीन, इनको सबको यूज करता है। रेगुलेट द ग्रोथ एंड रेट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनी अदर सिस्टम्स इन द बॉडी, हमारे और भी बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म सबको। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एडिक्वेट थायराइड हार्मोन इज क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम आता है। बहुत सारे काम हैं एक एक ग्लैंड के, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही काम करते हैं, पूरा का पूरा बॉडी रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पैराथायराइड इसके जस्ट अंदर मौजूद होता है। ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो थायराइड ग्लैंड है, इसके जस्ट नीचे छोटा सा मौजूद होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं? देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, 4 होते हैं। एंड दे आर ईच अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने के समान होते हैं। 4 इसके भाग होते हैं, 2 आगे 2 पीछे की साइड। दे आर लोकेटेड नियर ईच अदर। द पैराथायराइड ग्लैंड नॉट रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। क्या? पैराथायराइड हार्मोन पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द सेल्स ऑफ योर बोन्स बाय कॉजिंग देम टू रिलीज देयर कैल्शियम आयन इन द ब्लड स्ट्रीम्स, यानी कि कैल्शियम आयंस को किस में? ब्लड स्ट्रीम में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे इसकी फंक्शन एंड डिजीजेस की। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स द बॉडी कैल्शियम लेवल, क्या करेगा? बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा। द पैराथायरॉयड एसेंशियली हेल्प्स द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली, पूरा का पूरा फंक्शन सिस्टम, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेगा प्रॉपरली। कैल्शियम इज द प्राइमरी एलिमेंट दैट कॉज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। कैल्शियम लेवल्स मतलब हमारा पूरा का पूरा आप देख लो, बोन से मसल से इसको रिलेशन कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है इसकी? हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, ये बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें ये एक्सेस अमाउंट में क्या बनता है? PTH हार्मोन बनने लग जाता है। क्लियर होगी बात? अब इससे जस्ट नीचे आप आ जाओ, जो लंग्स के जस्ट ऊपर होता है वो कौन सा होता है? थाइमस ग्लैंड। कितने ग्लैंड हो गए अभी तक आपके? थायराइड हो गया, पैराथायराइड चौथा था ये। ठीक है। इसके बाद थाइमस, तो याद रखो ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, फिर गले पे आओ थायराइड एंड पैराथायराइड, फिर उससे नीचे आ जाओ कहाँ पे? थाइमस, जस्ट ऊपर लंग्स के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है। दिस इज थाइमस, स्पेशल ऑर्गन होता है हमारा, किस पे? इम्यूनिटी पे काम करता है। अभी कोरोना आया था, आप सभी को पता चलता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यून सिस्टम पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है, आपको दिखाई देगा। इसमें 2 लोब्स होते हैं, लोकेटेड एनाटॉमिकली इन द एंटीरियर सुपीरियर मेडिस्ट्रिनम इन फ्रंट ऑफ द हर्ट। एक हर्ट के पास जगह होती है, मीडियास्टैनम, उसके पास मौजूद होता है। ठीक है। थाइमस प्रोड्यूस सीक्रेट थायोमिज्म, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना। थायोजम सीक्रेट करता है। देखो उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, बॉडी प्रोटेक्ट्स हेल्थ अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी विच अकर्स द इम्यून सिस्टम टर्न्स अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि हमारी इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्लैंड काम आएगा? थाइमस ग्लैंड, है ना। अभी कोरोना के समय आपने सबको देखा होगा कि विटामिन सी पियो, ऑरेंज खाओ, खट्टे वाले फ्रूट खाओ, सबसे क्या बढ़ती है? इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये इम्यूनिटी के जो मेन कॉन्सेप्ट है कहाँ से है? वो थाइमस से जुड़ा हुआ है, याद रखोगे। द थाइमस प्लेज अ वाइटल रोल इन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ब्लड रेगुलेशन के, डाइजेशन के, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि बॉडी डिफेंस नेटवर्क में मदद करता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सर्टेन थ्रेट्स इंक्लूडिंग वायरस एंड इन्फेक्शन से भी आपको करेगा ना। तो इम्यूनिटी खेलेगा तो किससे? थ्रेट्स करेगा, यानी कि आपको वायरस से, इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा। अब बात करते हैं किसकी? एड्रेनल ग्लैंड। ये जस्ट आपके किडनी के थोड़ा सा ऊपर चिपका होता है। ये देखो किडनी है,
ये देखो लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड और राइट एड्रेनल ग्लैंड, तो यानी कि कितने हुए अमाउंट में, 2 ग्लैंड्स होते हैं। कौन से? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे मौजूद है? जस्ट किडनी के ऊपर मौजूद है, किडनी से चिपके हुए हैं। ठीक है, चलो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है? 2 ग्लैंड्स है दैट सिट ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज दैट आर मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ठीक है, इसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The adrenal cortex and adrenal medulla are very different functions. One of the main distinction between them is the hormone released by adrenal cortex are very necessary. Adrenal medulla are not. देखो आपको मेन इसमें ना एक एड्रेनलिन, ये याद रखना है कि एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रिएट करता है। कौन? एड्रेनल ग्लैंड। इससे क्या होता है, आप मानो जैसे आपको बहुत जल्दी से कोई भी क्या लगता है, डर लग गया, मानो आपके पीछे कुत्ता बढ़ जाता है, कोई भी आपको ऐसा थ्रेटफुल चीज़ आपको दिख जाती है, इससे आप डरने लग जाते हो, तो अचानक से आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज इन हार्ट रेट, यानी कि हार्ट के रेट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और सारी की सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, सब के सब इंक्रीज हो जाते हैं। किसकी वजह से? एड्रेनल हार्मोन की वजह से। और आपको कभी भी डर लगेगा या रात में आप सोते सोते एकदम से जग जाते हो डर के मारे, तो उससे एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी में सारी चीज़ों को इंक्रीज कर देता है। इसको एक और नाम देते हैं एड्रेनलिन रश, जो एकदम आपको हावड़ा तबड़ी में पहुंचा देता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रेनलिन रश। अब जो लास्ट है वो कौन सा है? पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ? जस्ट हमारे कहाँ? स्टमक के नीचे मौजूद है ना, ये रहा स्टमक, पीछे ये क्या है? पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास में अगर आप देखोगे मोस्टली जो है ये आपको दोनों तरीके से काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों की तरीके से ये अपने हार्मोन को सीक्रिएट करता है। टच एन एंडोक्राइन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पेनक्रियास हैज द डुअल फंक्शन है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का। 6 इंच का लॉन्ग फ्लैटेंड ग्लैंड है, स्पाइन में होता है। इट सीक्रेट्स क्या करता है? इंसुलिन। याद रखें कि पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कमी की वजह से या इंसुलिन ज़्यादा बन जाता है तो क्या हो जाता है? हमें डायबिटीज़। ये इंसुलिन क्या डाइजेस्ट करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को डाइजेशन करने में काम आता है, इससे क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियास सीक्रेट करता है, ये आप सभी को याद रखना है। फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइमरी हॉर्मोन्स ऑफ पेनक्रियास इंक्लूड इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड बोथ रेगुलेट क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेशन में काम करते हैं। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द पेनक्रियास। क्लियर होगी बात? अब देखो ये जो टेस्टिस है कौन से नंबर का ग्लैंड हो गया? पेनक्रियास 8, 9। ये केवल आपको किस में देखने को मिलेगा? मेल में। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये कितने हैं? टेस्टिस हमारे मेल के अंदर 2 पेयर्स में मौजूद होते हैं और ये क्या सीक्रेट करते हैं? स्पर्म को सीक्रिएट करते हैं। और स्पर्म कैसा है? एक गैमेट है। गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखो टेस्टिस क्या है? इसको टेस्टिकल्स पेयर में मौजूद होते हैं। स्पर्म प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, यानी कि मेल में। ठीक है, स्कॉटम के अंदर मौजूद होते हैं। लूज पाउच ऑफ स्किन होता है दैट हैंग्स आउटसाइड द बॉडी बिहाइंड द पेनिस। फंक्शंस क्या है? टेस्टोस्टेरोन यानी कि हार्मोन है जो सिर्फ मेल के अंदर होता है, इसको रिलीज करना। इन एडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन मेंटेन्स लिबिडो को भी मेंटेन करता है। लिबिडो क्या होता है? मेल का अट्रैक्ट होना, किसके लिए? फीमेल के लिए। ये अट्रैक्शन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाती हैं बाय द टू लिटिल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं कितने हो गए? 9। लास्ट हमारा कौन सा है? ओवरीज। ये सिर्फ किस में मौजूद होती है? फीमेल के अंदर मौजूद होती है। ये है ना, ये भी 2 इन पेयर में मौजूद होती है और क्या सीक्रेट करती है? ओवम। क्या सीक्रेट करती है? ओवम सीक्रेट करती है। ओवरीज आर ओवल शेप इन द साइज ऑफ लार्ज। अपोजिट एंड में सीक्रेट करती है और हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन। आपको ये 2 हार्मोन आपको सीक्रेट करती मिलेगी
जिसका काम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करना। डिजीज एसोसिएटेड विद द ओवरीज इंक्लूड ओवरियन सिस्ट, ओवरियन कैंसर, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी इसी की ही वजह से होते हैं। समझ में? आज टोटल में 10 कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पूछे जाएंगे। आपको कम टाइम में बिना किसी आपके वेस्ट ऑफ टाइम के आपको पूरा का पूरा एक जगह आपको दे दिया गया है सब कुछ। आई होप कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कैसा भी प्रॉब्लम है, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.